ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम्। नमस्संस्कृताय नमस्सर्वेभ्यः। मैं दंडपाणि आचार्य इस संस्कृतवल्ली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब प्रसन्न एवं खुश होंगे। हम यहाँ पर अभी प्रकल्प चला रहे हैं पदकृत्य का। तो कल हमने पढ़ा पदकृत्य में उपमान खंड को। कल हमने उपमान खंड को अच्छे से समझा। आज हमें समझना है शब्द खंड को। शब्द परिच्छेद आज से हम शुरू करेंगे। देखते हैं कितने दिन यह चलता है। ठीक है, तो आज का विषय रहेगा शब्द खंड। तो पहले शब्द का लक्षण कहते हैं आप्तवाक्यम शब्द। क्या कह रहे हैं? शब्द लक्षण आप्तवाक्यम शब्द। तो सबसे पहले यह जिज्ञासा होती है, इस प्रकार अभी तक क्या बनाया? इंद्रियार्थ सन्निकर्षण्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम ऐसा कहा था, अथवा वहाँ पर क्या कहा? अनुमितिकरणम अनुमानम ऐसा कहा ना। तो इसी प्रकार उपमान में भी कहा सादृश्य ज्ञानम करणम कहा। ठीक है, सादृश्य ज्ञानम वहाँ पर करण बनता है। उपमितिकरणम उपमानम कहा। क्या कहा? उपमितिकरणम उपमानम कहा। अभी उपमितिकरणम कहा, फिर अनुमितिकरणम कहा। तो यहाँ पर शाब्दकरणम शब्द ऐसा क्यों नहीं कहा? क्या शाब्दकरणम शब्द ऐसा क्यों नहीं कहा? तो कहते हैं कि ये तो अभी तो समझ में आ गया, अतः इन्होंने साक्षात आप्तवाक्यम को ही रख दिया। इन्होंने साक्षात आप्तवाक्यम को इन्होंने साक्षात रख दिया। ठीक है, आप्तवाक्यत्वम शब्दस्य लक्षणम। क्या? आप्तवाक्यत्वम शब्दस्य लक्षणम। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप्त किसे कहें फिर? तो कह रहे हैं यथार्थ वक्ता को। किसको? यथार्थ वक्ता। अर्थात यथा अर्थ माने जो जैसा है उसको वैसा ही बना के बोलने वाला। तो बनावटी। किसने पूछा वहाँ क्या है? उसने मजे लेने के लिए बोल दिया, वहाँ पर ट्रक बोल दिया। वहाँ ट्रक नहीं था, ट्रक बोल दिया। होते ना कहीं भूत बोल देते हैं, तो यथार्थ वक्ता नहीं हुआ हो। ठीक है, तो यथार्थ वक्ता होना चाहिए, उसे आप तो कहेंगे और किसी को नहीं कहेंगे। ठीक है, और वो जो कहता है वैसे ही शब्द कहते हैं। वाक्यम पद समूह। और वाक्य किसे कहते हैं? शब्द मिलकर के वाक्य बनता है, तो वाक्य पद समूह कहते हैं। ठीक है, यथा गाम आनय इति। देखो गाम आनय क्या बोला? गाम आनय में गाम पद है, ठीक है, आनय पद है। ठीक है, दोनों मिला दिए, गाम आनय पद का समूह हो गया, तो इसे ही वाक्य कहते हैं। ठीक है, शक्तम पदम। क्या कहा इसमें? शक्तम पदम। अब हमें शक्य क्या होता है, शक्ति क्या होती है और शक्त क्या होता है, ये हमें अच्छे से यहाँ पर जानना है। क्या जानना है? शक्त किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं और शक्य क्या होता है, ये हमें जानना है। तो शक्तम पदम बोल दिया, पद। अब देखिए सामान्यतः पद क्या है, तो इसमें विचार करेंगे तो वैयाकरण के मत में सुप्तिंगंतम पदम क्या लिखते हो? सुप्तिंगंतम पदम लिखते हो। सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है, अर्थात जिसमें जो सुबंत है अर्थात और जो तिंगंत है वही पद है। लेकिन यह क्या कहते हैं? नहीं है शक्तम पदम। ठीक है, शक्ति से संबंध रखने वाला जो है वह पद है, शक्ति से युक्त जो है वह पद है। तो अस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्वर संकेत शक्ति। अब शक्ति किसे कहते हैं फिर? तो कहते हैं अस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्वर संकेत शक्ति। सामान्यतः हमें किस समझे? किसने घड़ा क्या कहा? घड़ा कहा। घटः क्या कहा? घटः। तो घट यह जो पद है, क्या घट यह जो पद है, इसको देखने के बाद हमें कौन से अर्थ, कौन से पदार्थ का बोध होता है? कम ग्रीवादि मानुष का बोध होता है। तो यही शक्ति है, यही ईश्वर की संकेत है। ईश्वर ने सृष्टि बनाया, फिर नाम रूपे व्याकरवाणी किया उसने। ठीक है, नाम रूप सब कुछ दिया। तो सबसे पहले ईश्वर ने बनाया, फिर ईश्वर ने संकेत दिया। हर चीज़ को इसको घट कहते हैं, इसको यान कहते हैं। ठीक है, इसको भित्ति कहते हैं, इसको पट कहते हैं। इस प्रकार से ईश्वर ने सभी चीज़ को नाम दिया। फिर ऋषियों की परंपरा के माध्यम से हमारे गुरुओं तक पहुँचा, गुरु के माध्यम से हम तक पहुँचा है। ठीक है, इसको ये कहते हैं बोल करके। यही ईश्वर का संकेत, उसे शक्ति कहते हैं। अब आपके मन में भी कुछ होगा कि अब अच्छा ऐसा है तो जो पद है, हमने कुछ मांसपिंड स्वरूप मनुष्य, कोई मनुष्य पैदा हुआ और कुछ मांसपिंड अवस्था में अभी है, उसका नाम दे देते हैं, इसका नाम कृष्ण, राम, ऐसे हम इसका नाम दे देते हैं। वहाँ पर तो ईश्वर इच्छा तो नहीं होगी, क्योंकि जब उसका नाम रखते हैं तो आदमी के तौर पर रखते हैं।
तो भारत में चलो रखते हैं, बाहर जब रखते हैं तो नए नए नाम होते हैं, फिर वो सब तो कैसे, वो तो इंग्लिश में नाम होते हैं, अलग भाषा में नाम होते हैं, फिर वो कैसे कहते हैं कि किसी का मत में वहाँ भी ईश्वर की इच्छा होती है, क्या वहाँ भी ईश्वर की इच्छा है, ऐसा मानते हैं। फिर कोई बोलते नहीं, नहीं कोई बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर आधुनिक ही माना जाता है, कि जो आधुनिक संकेत है वो भी माना जाता है, ईश्वर संकेत शक्ति बोलते हैं, नहीं फिर आधुनिक की इच्छा भी होती है बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई सरल है, ठीक है। आप ये समझिए कि जहाँ पर अस्मात् पदार्थ अयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्वर संकेत शक्ति, ईश्वर के संकेत है उसे शक्ति कहते हैं, ठीक है, शक्ति होना चाहिए। अब देखो घट पद है, ठीक है, एक इधर घट पद है, इधर पदार्थ है घट, तो उन दोनों में जो संबंध है ना, संबंध उसी को शक्ति कहते हैं, शक्ति है, इन दोनों में शक्ति है, किसमें, इन दोनों में शक्ति है। संबंध क्यों, संबंध द्विष्ठा, संबंध दोनों में होता है, संबंध किसमें होता है, दोनों में होता है, एक में कभी संबंध नहीं होता है, तो संबंधो द्विष्ठा। तो इसीलिए शक्ति किसमें, पद में भी है, पदार्थ में, अतः पद पदार्थ संबंध शक्ति ही करके शक्ति का हम लक्षण में करेंगे, ठीक है। तो शक्तम पदम, तो शक्ति से युक्त क्या है, पद, शक्ति से युक्त पद क्या, युक्त क्या है, पद है, ठीक है। तो निरूपक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शक्ति का निरूपक होता है पद, क्या होता है, शक्ति का निरूपक होता है पद, ठीक है। शक्तम पदम, शक्य क्या रहेगा, उस पद के द्वारा जिसको बताया जा रहा है वह शक्य हो जाएगा, है, शक्ति के द्वारा इसको बताया जा रहा है। अर्थात एक समझिए वाचक और वाच्य, वाच्य वाचक भाव संबंध है, ये हम अच्छे समझ सकते हैं, जो बहुत प्रचलित है। वाच्य वाचक, पद वाचक होता है और अर्थवाच्य होता है, ठीक है, पद वाचक होता है, अर्थवाच्य होता है, अर्थ माने पदार्थ लेना हमें, ठीक है, कोई श्लोक का अर्थ नहीं लेना। तो घट कहा, तो घट पद वाचक है, घट पद वाच्य क्या हुआ, कम्बु ग्रीवादिमान एक घट हुआ, ठीक है। तो उन दोनों में संबंध है वही शक्ति है, यदि उसमें शक्ति ना होती तो हमें ज्ञान ना हो पाता, शक्ति का ज्ञान होने पहले शक्ति होना जरूरी है, फिर शक्ति का ज्ञान होना भी हमें जरूरी है। शक्ति ज्ञानम तो करणम, पद ज्ञानम तो करणम, द्वारम तत्र पदार्थधि, ठीक है, पद ज्ञानम तो करणम, हमें पद का ज्ञान होना जरूरी है, शक्ति तो होगा। जिस प्रकार से सामान्य समझें तो जापानीज भाषा है, ठीक है, तो यदि कोई दो व्यक्ति जापानीज भाषा में बोल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो वो जो कह रहा है वो हमें सुनाई दे रहा है, यह जो कह रहा है वो हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन हमें कुछ बोध नहीं हो रहा है, वहाँ पर हमें शब्द बोध नहीं हो रहा है, लेकिन उन दोनों को हो रहा है, उन दोनों को हो रहा है, हमें तो वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। क्यों, हमने शब्द तो सुन लिया, श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द है, हमने शब्द सुन लिया, लेकिन हमें पद ज्ञानम, उसका हमें पद का ज्ञान नहीं हो रहा है, हमें यहाँ पर क्या संबंध का ज्ञान नहीं हो रहा है, कथा कौन शब्द का क्या अर्थ है ज्ञान नहीं हो रहा है, हमें दोनों का अर्थ जानना जरूरी है। घट इसे कहते हैं तो घट पदवाच्य ये होगा, ठीक है, ऐसे हमें दोनों को जानना जरूरी है। यदि हम दोनों को जानेंगे तभी हम वहाँ पर शाब्दबोध कर पाएंगे, ठीक है। पद ज्ञानम तो करणम द्वारम तत्र पदार्थधि, ठीक है, वो जानना जरूरी है। शाब्दबोध फलम तत्र, इस प्रकार से वहाँ पर कहते हैं, मुक्तावलिकार कहते हैं, हो गया, ठीक है। ईश्वर संकेत शक्ति ही, तो हम इसका पदकृत देखेंगे। अवसर संगतिम अभिप्रेत्य उपमानानंतरम शब्दम निरूपयति आप्तेति शब्दयति, शब्द प्रमाणमित्यर्थ। यहाँ पर भी अवसर संगति दिखा दिया, ठीक है। अवसर किसे कहते हैं, शिष्य जिज्ञासा निवृत्ति अनंतरम अवश्य वक्तव्यत्वम, ठीक है, इसका अवसर का लक्षण है। अर्थात पहले शिष्य को जिज्ञासा हुई तो उन्होंने शिष्य की जिज्ञासा का क्या क्या निवर्तन किया, उसके बाद उन्होंने आगे का अवश्य वक्तव्य तो वो आगे बढ़ाता गए, ठीक है। शब्द प्रमाणमित्यर्थ। भ्रांत विप्रलंबकयोर वाक्यस्य शब्द प्रमाणत्व, अब देखो शब्द प्रमाणत्व वारण है आप तेति कहा, तो हम क्या समझें, देखो दो चीज़ हमारे पास क्या है, एक रहा क्या, एक रहा भ्रांत, क्या एक भ्रांत है, दूसरा क्या विप्रलंबक है, दोनों में क्या अंतर है, देखो हम आप्तवाक्यत्वम शब्दस्य लक्षण, क्या बोले, आप्तवाक्यत्वम शब्दस्य लक्षण में सामने कहा, तो कोई कह रहा है कि वाक्यत्वम इतना ही बोल दो, वाक्यत्वम शब्दस्य लक्षण में इतना ही बोल दो, है ना, तो आप्तवाक्यत्वम बोलने क्या जरूरत है, आप तक छोड़ दो, तो गिर नहीं, कोई भ्रांत होगा जिसे पता नहीं होगा, है ना, कोई स्थाणु है, स्थाणुर्वा पुरुषोवा, इसको भ्रांत हो सकता है, पता नहीं लग सकता उसे, तो हमने पूछा क्या है, उसमें स्थाणुरयम बोल दिया, स्थाणु है बोल दिया, लेकिन वो स्थाणु है थे, क्या पता पुरुष था होगा, ठीक है, तो वो भ्रांत है, ठीक है, जो भ्रांत है वो भी गलत बोल सकता है,
ने पूछा तो भ्रांत गलत बोल दिया उसने, ठीक है। अब विप्रलंबक, विप्रलंबक माने होता है झूठ बोलने वाला, जो उस दूसरे को उल्लू बनाता है। क्या बोलता है? दूसरे को उल्लू बनाता है ठगने के लिए, मजे लेने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? विप्रलंबक, ठीक है। जो भूताया भूताया बोल दिया, भूत तो आया ही नहीं था, लेकिन हम कहीं मान भी लेते कभी कभार, इसका मानने से अब तो वहाँ पर झूठ हो गया हो, तो वह आप तो नहीं कहा जाएगा, ठीक है। क्यों? विप्रलंबक हुआ। तो वही कह रहे कि भ्रांत विप्रलंबक और वाक्यस्य शब्द प्रमाणत्व वारणाय आपतेति, अतः आप्त कहा, तो आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, तो यथार्थ वक्ता होना चाहिए। दोनों ने यथार्थ नहीं बोला, एक ने स्थाणु को पुरुष बोल दिया, अर्थात पुरुष को स्थाणु बोल दिया, ठीक है। दोनों में से कुछ भी करो, गलत बोल दिया उसने, ठीक है, भ्रांत होकर के। दूसरे ने तो एकदम गलत ही बोल दिया, जानबूझ करके उसने गलत बोल दिया, विप्रलंबक ने, ठीक है। अतः आप तो बोलेंगे तो दोनों का निरस शुद्ध हो जाए। ननु कोयम आप्त इत्यतः आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। भाई आप्त कौन है? शंका हुई कि आप्त कौन है, आप्त किसे कहें? तो कह रहे आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप्त कौन है? आप्त तो यथार्थ वक्ता को कहेंगे, अर्थात जो जैसा है, तो वही कह रहे हैं यथार्थ वक्ता। यथाभूत अबाधित अर्थ उपदेष्टा, बोल यथाभूत जो जैसा है वैसा, अबाधित अर्थ, ठीक है, उसके अर्थ का क्या कहीं बाध न हो रहा वैसा उपदेष्टा, कहने वाला, ठीक है। वाक्यम लक्षयति, वाक्यम पद समूह, ठीक है। यदि समूह इतना ही बोल दें तो घटादि समूह वारणाय पदेति, क्या? यदि समूह इतना ही बोल दे तो घटादि वारणाय। देखो शक्तमिति निरूपकता संबंधेन शक्ति विशिष्टम इत्यर्थ। क्या कह रहे हैं? निरूपकता संबंधेन शक्ति विशिष्टम। देखो निरूपक क्या होता है? निरूपक होता है कौन? पद। शक्ति का निरूपक कौन होता है? पद होता है। अतः क्या कहा? निरूपकता संबंधेन शक्ति विशिष्टत्वम पदस्य लक्षणम। शक्ति किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि अस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्वर संकेत शक्ति, अर्थात घटपदात् घटरूप अर्थ बोद्धव्य इति ईश्वर इच्छा एवं शक्ति ही। ईश्वर की जो इच्छा है वही शक्ति कहती है। इस पर घटपदात्, किसने घटपद उच्चारण किया तो घटरूपोर्थ, घट जो उसका पदार्थ जो हमें समझ में आता है यही ईश्वर की इच्छा है, यही शक्ति कहते हैं, ठीक है। और शक्ति फिर लक्षण बता रहे हैं, अर्थ स्मृति अनुकूल पद पदार्थ संबंधत्वम तल्लक्षणम। अर्थ स्मृति अनुकूल पद पदार्थ संबंधत्वम तल्लक्षणम, इसको हम कल पढ़ेंगे, इसके लक्षण के बारे में हम कल पढ़ेंगे सच समझा करके, ठीक है। इसे थोड़ा देख लेते इससे आगे। शक्तिरिव लक्षणापि पदवृत्ति। देखो अभी हमने शक्ति कहा, पद पदार्थ संबंध शक्ति कहा, तो कह रहे पद पदार्थ संबंध को एक वृत्ति, क्या है? वृत्ति के तौर पे लो, शक्ति मत लो, वृत्ति लो। और वृत्ति को दो विभाजन करो, एक शक्ति और एक लक्षणा। क्या कर जाते हैं? एक शक्ति दूसरी लक्षणा। पदवृत्ति यानी कि पद में रहने वाली जो है एक शक्ति है, दूसरी लक्षणा है, इसे हम दो वृत्ति ले लिए, ठीक है। तो अथ केयम लक्षणा सज्ञ संबंधो लक्षणा, तो यहाँ से अब लक्षणा का शुरुआत हो जाएगा। तो अभी हम इतना ही समझते हैं, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। तो आज की तरह समझे हमने कि शब्द का लक्षण समझे, ठीक है। आपते किसे कहते हैं? हम इसे वाक्यम पद समूह समझे, ठीक है। शक्ता किसे कहते हैं? हमें कभी भी जानना होगा, शब्दवत करना होगा तो हमें क्या जानना होगा? शक्ति, शक्ता और शक्य क्या है हमें जानना होगा। उसमें उसके मध्य बीच जो संबंध है, संबंध को भी जानना होगा। यदि हम सामान्य के तौर पर देखें, देवदत्तः ग्रामम गच्छति, क्या है? देवदत्तः ग्रामम गच्छति, इसमें कितने पद हैं? तो देवदत्तः ग्रामम गच्छति, 3 पद, ऐसा नहीं कहना है, व्याकरण के हिसाब से 3 पद है, लेकिन न्यायिक के हिसाब से देवदत्त मतलब देवदत्त जो व्यक्ति है, ठीक है। अर्थ देवदत्त, देवदत्त में क्या? सु है, सु मतलब एकत्व, ठीक है। ग्रामम है, ग्राम माने गांव, अम माने कर्मत्वम, कर्मता, ठीक है। उधर गच्छति है, क्या है? उधर गच्छति है, तो गच्छति में गम का क्या अर्थ है? गमन, उत्तर देश अनुकूल व्यापार जिसे कहते हैं, ठीक है। गमन, गमनम, तो क्या अर्थ गम है? गमनम, ठीक है। टी का अर्थ क्या हुआ? कृति ही, क्या हुआ? कृति ही, तो व्यापार जो कैसे हैं, ठीक है। तो कृति ही कहा, तो ये सब कितने हुए निकले? देखो देवदत्ता, ठीक है, एक देवदत्ता आया, दूसरा एकत्वम, ग्राम, फिर कर्मत्वम, ठीक है। अब दूसरा काम कर्तव्य आ गया, फिर गम, गमनम, 3 माने कृति, ठीक है। 6 आ गए, तो 6 पद हैं। इसका हम शब्दवत करेंगे तो सबसे पहले हमें देखेंगे, देखो देवदत्तः गृहम गच्छति,
प्रथमांत विशेषक शाब्द बोध होता है इनके मुख में, प्रथमांत का मुख्यतः बोध होता है अथवा अंत में प्रथमांत को लाया जाता है, ठीक है, नहीं आई के मत में। तो देखो सबसे पहले ग्रामम कहा, ग्राम अम है, क्या है, ग्राम अम है, तो इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम ग्राम अम को भी जोड़ेंगे साथ में एक दूसरे को, और संबंध बनाते हुए हम आगे उसको एक पद में बनाएंगे। तो ग्रामनिष्ठ कर्मता, क्या करेंगे, ग्रामनिष्ठ कर्मता निरूपक, क्या करेंगे, ग्रामनिष्ठ कर्मता निरूपक करके निरूपक तो संबंध जोड़ेंगे, ठीक है। आगे क्या है, गमनम, क्या, गमनम, तो निरूपक, फिर गमन, क्या है, गमन, फिर गमनानुकूल व्यापार अथवा गमनानुकूल कृत्याश्रय, क्या करेंगे, व्यापाराश्रय बोलो अथवा कृत्याश्रय बोलो, गमनानुकूल कृत्याश्रय अथवा कृतिमान देवदत्ता, ग्रामनिष्ठ कर्मता निरूपक गमनानुकूल कृतिमान देवदत्ता, इस प्रकार का हमें शाब्द बोध होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सबको समझा, संबंध को भी समझा, यहाँ पर पद से जिन अर्थों की उपस्थिति हुई है उन्हीं का शाब्द बोध में भान होता है, अन्य का नहीं होता है, ठीक है। इसके विषय में और आएगा, तो इसके बारे में हम एक अलग सा एक वीडियो बनाएंगे शाब्द बोध के लिए। हम चाहते हैं कि शाब्द बोध के लिए एक अलग सा वीडियो बने जिसमें आपको एकदम अच्छी तरीके से बस उसी का भी समझ में आए, अर्थात जो न्यायबोधिनी में लिखा है, जो दीपिका में लिखा है, ठीक है, जो पदकृत्य में लिखा है और जो अन्य स्थान यथास्थान मुक्तावली में लिखा है, सबको एक संकुचित करके संक्षेप में आपके सामने उसको प्रस्तुत किया जाए जिससे आपको समझने में सरलता हो, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर शाब्द बोध के बारे में आपको अभी उतना नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी आपको सामान्य समझा दिए कि शाब्द बोध इस प्रकार का होता है, लेकिन उसको अच्छे समझाने के लिए हम इसका एक वीडियो ही बनाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, आज अभिधा शक्ति मात्रा, कल से हम लक्षणा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अथ केयम लक्षणा शक्ति संबंधा लक्षणा करके कल आएगा, कल से हम इस आगे पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः।